खान के हाथ में लकीर है दोबारा बाहर आने की, वजीर आजम बनने वो की? ना सिर्फ उसकी बाहर आने की लकीर है, अच्छा। बल्कि वजीर आजम की भी है। भिखारी हूँ वो आप लोग को केपीके में हुकूमत भिखारी, दे वो दी है। नवाज शरीफ और वो लोग हैं अच्छा। जो कहते थे लिख के दे दिया मैं वजीर आजम बनूंगा, वो है भिखारी लोग। और वो बैठा जेल में बैठा हुआ है, डर और खौफ आज तक इन सब को रातों की नींदें हराम कर दी हैं, उसने तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं। तो प्यार है किसी और का, ये चाहता कोई और। मेरी वोटी तो मेरे को ही रवे ना, ऐसा तो जाती करो कि मेरी दुल्हन आप ले जाएं यार, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। 2024-25 निकाल जाएगी। 2024 में ही इसका शिराजा बिखर जाना है कि वो जो खून लग गया है ना, वो जो मजा आ गया निगरान हुकूमतों का, निगरान हुकूमतें दोबारा बननी है। मेरी बात को तुम इस तरफ लेके चलना। बंदर का नाच दिखाता है, वो नहीं कहता जमूरा बच्चा, हाँ हाँ, वो ढुकी जाता है, ठीक ठीक ठीक। वो बेचारा सामने नाच रहा होता है। जमूरा बच्चा पाकिस्तान में ये है। खान भी नाचा था। खान नहीं नाचा तभी तो भुगत रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास मौलाना हूँ। आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गया, सब कुछ स्मूथ जा रहा है, लेकिन स्मूथ इस सूरत में नहीं जा रहा क्योंकि अभी भी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि सामने आ रही हैं। इलेक्शन के हवाले से फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि अगर इस तरह ही इलेक्शन करवाने थे ड्राइंग रूम के अंदर, तो फिर इलेक्शन ड्राइंग रूम के अंदर ही वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर सब कुछ को तय करना था। तो इलेक्शन करवाने की वजह क्या है? ये एक प्रेशर कुकर है, सीटी बज रही है, नई टाइम पे देखा गया तो ये फट जाएगा। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। हम इन सारी बातों के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे का लाहेअमल क्या है, हज़रत सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस बाज नहीं आए तो फिर कोई बड़ी खबर लेने आ गए हो मेरे पास। दे देना। है वैसे है खबर आप मेरे बताएं पास। क्या है? चलें वो बाद में बताएं, पहले सवाल करें फिर अच्छा। आखिर में बताएंगे खबर। क्या चल रहा है मुल्क में? वो होता नहीं जो पुतली तमाशा, हम बचपन में याद है ना तुम, वो एक बंदा पीछे बैठे होते थे, वो चला रहे होते थे आगे पुतली हैं, वो बेचारा एक, फिर एक दौर में आपको पता है इसमें एडवांस आ गया, अंकल सरगम आ गया, अच्छा। वो मासी मुसीबतें आ गई, आपको याद होगा। हम्म। आवाज किसी और की होती थी, सामने कोई और था। तो प्यार है किसी और का, तो ये चाहता कोई और है। अच्छा, ये बस। लेकिन वो पुतली तमाशे को जो ऊपर डोरी जिसने पकड़ी होती थी वो कौन है? वो फेविकॉल है। फेविकॉल। अच्छा, आपको पता है फेविकॉल क्या चीज है? सही है। पता है कि चिपक जाती है। वो चिपक जाती है। अच्छा। यानी एक चीज जो है ना, जो चिपका के रखती है ना, हाँ हाँ। उसका नाम फेविकॉल है, एडहेसिव जिसको कहते हैं। तो नाम नहीं पूछना मेरे से वो कौन है, क्या मुराद है। अच्छा, ये अवाम पे छोड़ने था ना, अवाम को समझ आ जाएगी मैंने लेकिन क्या अवाम तो चिपक गई है उनके साथ, उस कहा। फेविकॉल के साथ, उस फेविकॉल। वो फेविकॉल ने चिपका के रखा जबरदस्ती, और है भी इस तरह। यानी वो देखो ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नेट होता है ना, तो दो देखो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जरा करीब लाके देखे ना, रिपेल करेंगे। तो ये समझने की बात है। उन्होंने एक जैसे पोल बना लिए हैं, हमें कुछ तशवीशें खिला दी हैं। अच्छा। और हम खामोशी से आज आपने सिंध हाई कोर्ट में हियरिंग देखी थी? वो मैं उस पे आता हूँ। ये जो कुश्ते खाए हैं, कुश्ते खाने के बाद पंजाब में विफाक में ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया। देखिए मैं एक बात बताऊं, जिन्होंने खा दियां गाजरा उरे टेढ़ च पीड़, बड़ी सीधी सी बात है। जिन्होंने गाजरें खाई है ना, दर्द बड़ा होना है उन्हें, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा। अभी बैठे तो आराम से है ना, इन्हें अवाम की नब्ज देख ली है ना। क्या करना था आपने जो ज़बानें बंद कर दी, वो अरशद शरीफ की शक्ल में हो, इमरान रियाज की शक्ल में हो, कई ऐसे नाम है जो लोग समझते हैं मैं शहीन साहब भाई वो उनका अपना एक नुक्ता नजर है, उन अपना और वो जो बात कर रहे हैं आपके पास जवाब देना होगा ना, उसको सवाल और जवाब देना। और वो तो अगर वो सारी मिसाल नजम सेठी करता तो आपको बुरा नहीं लगता। अगर एक दौर में मुगरिदा फरूकी करती थी या आसमा शराजी करती थी एक दौर में, और नवाज शरीफ करता था, तो फिर तो लगता जैसे वारे वारे जाइए हजी अली, वो नाम लिया करता था जनरल बाजवा का। चलो छुल के बात कर लेता हूँ तेरे से यार, जनरल बाजवा का नाम लिया करता था, अपना मरियम सफदर कहा करती थी। आज देखे तो सही ना, आज वो चहीती है, नवाज शरीफ चहीता है। बताया गया कि जनाब ये जो है ना लेफ्ट है, मैं पहले दिन से कहता कोई लेफ्ट लुफ्ट नहीं हैगा, वो लेफ्ट तो बेवकूफ बनाता पे है। यानी पूरी उम्र क्रिकेट खेली है, अवाम ने बेवकूफ बनाया उसने क्या करना लोग। और देखिए मैं बताऊं आपको जी, उन्होंने पूरा कुछ करके देख लिया, पूरा तजर्बा कर लिया, PDM 1 बन गई थी ना, बन गई। और मैं देखो मेरे लफ्ज याद रखना, मेरी 4 पेशन गोइयां बड़ी सच साबित हुई। अच्छा।
सबसे पहली पेशगोई मैं करता था कि इस मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की ज़रूरत है। मिसाके पाकिस्तान, 5 मैं मिसाके जमहूरियत की बात नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान खान तो राजी नहीं था इस बात नहीं, पे। मैं फिर पाकिस्तान में तो ये चोर चक्के भी आते हैं ना, नहीं, डीजल भी देखिए आता है, देखिए अब मैं उसके साथ बैठ नहीं, देखिए मैं बताऊँ बात, देखिए ना, मैंने वो बात बड़े पर्सपेक्टिव में की थी। हम्म, वजह थी कि वो जो इमरान खान का आता था उस एजेंडे पे ये सियासी जमातें थी। इनका एजेंडा है इक़्तिदार, अच्छा, इनका एजेंडा है ये पापी पेट, इनका एजेंडा है ये हाथ खाने के लिए इकट्ठा हो जाता है, वैसे ये उँगलियां अलहदा हैं। तो इमरान खान का ये एजेंडा नहीं है ना। हम्म, अगर ये इमरान खान के एजेंडे पे आता तो क्या मुश्किल काम था। इमरान खान क्या कहता था, क्या कहता था? वो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जनाब इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का अपना एक रोल यार होना मजाक चाहिए। कर रहे हैं आप। यार सिविल सुपरमेसी तब जब उसको खुद डंग लगा, देखिए उसकी नहीं, उसकी एक वजह है, याद उससे है। पहले तक तो खुद डिक्टेटर बने मैं हुए थे। बताऊं बिलाना साहब, बात देखिएगा, जब तक बिके ना थे खरीदता ना, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। आज शायराना जब तक बोल। देखिए ना, मुशायर तो बन गया हूं ना मैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए वजह जी ਤੁਹਾਨੂੰ है मेरे कोल बैठी हो, हाँ जी, अजे तक ਤੁਹਾਨੂੰ सप नहीं ਵੱਢੇਗਾ आगे, ਡੰਗ नहीं मारेगा या बिच्छू डंग नहीं मारेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ समझ नहीं आनी ना। तो मैं जिसने बिच्छू बिच्छू ਨੂੰ ਨੂੰ छेड़ा खेलਦੇ क्यों ਨੇ, हूँ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿच्छੂ ਦਾ ਡੰਗ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, ਇੰਨਾ नहीं पता कि वो जहरीला डंग है। हाँ, आप जब हुकूमत में होते हैं ना, याद रखिएगा, स्टेट्समैन होते हैं, फिर मुल्क को जोड़ के चलना होता है, वहाँ पैरामीटर कुछ और है। अच्छा, और जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, तो ये समझ तो तब आया ना। उसकी ये सिंपल सी मिसाल यार है ये ना। इस कुलिये के ऊपर तो 2018 से 2022 की हुकूमत तो बिल्कुल नहीं, चली बिल्कुल नहीं है, नहीं। उन्होंने तोड़ के रखा हुआ था। वो कोई नहीं, मेरे से मिसाल ले लो ना यार, मेरी क्या बात सुनो। बताएं? मैं 2021 22 दिसंबर को इमरान खान ने मुझे बुलाया था। जी, 22 मिनट की मेरी मीटिंग थी, 16 दफा मुझे कहा यू आर ए वन मैन और उस आर्मी। दिन आप मेरे शो में थे, मुझे याद है। आपने कह दिया था मुझे कॉल आ गई है, मैं जा रहा हूँ। याद आ गया मुझे। आ गया याद ना, हाँ, 2021 में। याद आ गया। और मैंने उस दिन बेबस पाया इमरान खान, लेकिन उससे पहले बेबस ये जो तरीके अदम एतमाद आई, मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया, जनरल बाजवा का नाम उसने ले दिया, अब तो कोई दूसरी दो राय है नहीं इसमें। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन रजीम चेंज है, लेकिन ये तीसरी अटेम्प्ट थी। कितनी अटेम्प्ट थी? तीसरी। इससे दूसरी अटेम्प्ट याद करूं, जब एक लॉन्ग मार्च आया था, मौलाना फजलुर रहमान धरना दिया था, तो पीपल्स पार्टी ने ना वो पीछे हट गई थी। नून लीग पंजाब में जो आपके वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, वो निकले नहीं थे घर से, याद है मुझे। मौलाना को अकेले छोड़ दिया, उनके साथ तो दगा ही हुआ। ये समझिएगा बात। अच्छा, उससे पहले जब ये लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, तीसरी अटेम्प्ट थी। इमरान खान, यार देखें, तारीखी बात है, अगस्त 2018 में हुकूमत में आया और आरटीएस उसको हराने के लिए बिठाया गया। किसके लिए? यार बिलाना साहब मेरी बात तो जमीन आसमान मिला रहे। नो, सुन तो लेना अच्छा, बात। बताएं। यानी कैसे जो मेजॉरिटी सीटें थी ना उसकी, ये बड़े करीब से, बड़े कम क्लोज मार्जिन पे लाके जाए, उसका सबूत अब आपके पास आ गया है ईएमएस में, ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में। ये भी बिठाया गया इमरान को हराने के लिए। अच्छा, फार्म 45 में क्या रिजल्ट है पूरी कौम ने देख लिया। और वो कौम वो देखें, इमरान खान की सियासी जमात से सिंबल ले लिया आपने, आपने लोग पकड़ा लिए, घरों से पकड़े गए, डिटेंशन ऑर्डर आ गए, हो गया, क्या कुछ आया। फिर यही नहीं है, 3 फेसेस थे, पहले झूठे पर्चे, फिर लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था वो आपको पता है हज कर लेता था, आपको पता तो है। फिर उससे आगे आ जाए, हम उससे आगे चलते हैं। फिर इलेक्शन के करीब क्या हुआ, कागजात नामजदगी मुस्तरद, इलेक्शन अपीलों में कितनी फाइल हुई, रिकॉर्ड अपीलें फाइल हुई हैं, हाई कोर्ट में रिटें, फिर सुप्रीम कोर्ट तक। ये रिकॉर्ड इतनी ज़्यादा तादाद में आज तक मैंने नहीं सुनी है कि फाइल हुई हैं। लोगों को घरों से उठा लिया। यानी मैं कई लोगों को जानता हूँ, एक मेरा कैंडिडेट है गुजरावाला से, वजीराबाद से, यूसुफ, उसको 11 दिन पहले घर से उठा लिया। एक झूठा पर्चा, अच्छा, दूसरा झूठा पर्चा। यानी क्या मजाक है, ये निगरान हुकूमत कर रही है ना। और जो लियाकत चट्टा कहा गया वो सच कह गया ना, और उसे उठा के ले गया अफजाबाद पुलिस, तो उसे लिखा लिया रिटायरमेंट का। वो भाई वो तो गिरफ्तारी में है, पुलिस की कस्टडी में है। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ बताने का मकसद ये है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगस्त 2018 में वापस ले जाए, और आप वहां लेके जाए, वहां ये हालात थे। वो 2-4 आपने वहां से जोड़े तोड़े, वो इमरान खान को दे दिए, चले यूं ले लेते हैं। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, क्या इस तरह इमरान खान के साथ जो ज्यादती की, गिरफ्तारियां, झूठे पर्चे किए। अजहर साहब, उसने क्या नवाज शरीफ ने 9 मई की तरह यलगार भूली है? मैं फिर बताऊं, अब तो देखिए, अगर ये 9 मई का यलगार अवाम ने कबूल करने के लिए तैयार नहीं, अवाम ने बयानिया दे दिया, ठीक है, जो वोट देगा, तो इसे 9 मई जिसने किया उसको आप पकड़े, लेकिन पाकिस्तान तहरीक। अच्छा, एक और सवाल, अच्छा, एक और बात बड़ी जरूरी है, वो बहुत भूल ना जाए।
आपको पता है इमरान खान बड़ा चहीता था, अच्छा ऐसा चहीता था कि अगस्त 2018 में आए, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आजम कहता है हफ्ता हो गया यार। और फिर देखिए यार एक सजा याफ्ता जिसको वीआईपी ट्रीटमेंट, मैं एक जेलर से मिला था, नाम नहीं बताना उसका, अच्छा घर से खाना बन के आना, इमरान खान तो घर से खाना नहीं आता था। मरियम पहले दिन गई तो पूरा मेकअप का कहते हैं सामान मांग गया, वो जिम यार ये किट- झूठ बोल रही है, अच्छा वो कह रही झूठ बोल रही है। जिम आज किट की हुई है इससे आज बाहर- आज मैं कहता हूँ कुरान मजीद हाथ रख के मैं बताएं कि जो बातें मैं कह रहा हूँ, आप उनकी मर्जी का खाना बनना, मर्जी के फैसिलिटीज, वो नहीं हो सका। वो तो रोते हैं, वो कहते हैं हमें फर्श पे सुलाते थे। राणा मैं- सनाउल्लाह मैं- कहता है मुझे मैं- चक्की में रखा मैं हुआ था, बताऊं मौत ना, की चक्की में। शर्म आनी चाहिए यार, झूठ शर्म आनी बोलते भी, झूठ भी बंदा इतना बोले। मैं रह के हूँ लॉयर्स मूवमेंट में, जेलों के अंदर, हाँ चक्की मुझे भी पता चक्की क्या होती है। अच्छा। खुदा रहा यार, ये झूठ इतना तो मत बोले ना। इस दौर में फसाइयत देखिए, उस दौर में अब 2000 मैं आपको 2018 में लेके जा रहा था, तो 2018 में ये चहीता था ना, तो अगस्त 2019 में ख्वाजा आजम से रब्ता हो गया। मैं नहीं कह रहा, मैं उसकी दूसरी मिसाल लेता हूँ। मैं जून 2019 में मैं लंदन में था, अच्छा, और इसहाकदार वगैरह बड़े मुतमिन थे। फिर मैं आपको लेके आता हूँ 2019 नवंबर में, मेडिकल रिपोर्टें बनी जाली, इमरान खान को समझ ही कोई नहीं आया क्या हुआ है, और पाबंदी लगाई 5 अरब का दें, और यहाँ बड़े आराम से। उसकी रीजन ये नहीं थी कि उन्होंने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए थे? मैं उसी में लाने लगा ना आपको। हाँ हाँ, यानी उसकी वजह क्या थी कि एक्सटेंशन पे दस्तखत हुए वो थे, ठीक है, मान ली और मैंने। उस दस्तखत में सभी मौलाना फजलुल्लाह ने सारा कुछ बता दिया ना, तो ये अच्छा था। ये मैंने इमरान खान के, यानी आप अंदाजा लगाएं, अगर वाकई इमरान के साथ 100% थे तो प्यार मोहब्बत फिर कहाँ था। और नवाज एक सजा याफ्ता को तारीख, और अंदाजा लगाएं उसमें लिखा हुआ था, उसमें मैंने जजों के नाम नहीं लेने, वो जज बाद में भी क्या कुछ करते रहे। किसी दिन मैं किताब लिखूंगा वो सारी उसके ऊपर मैं बता अच्छा दूंगा चलो हम आपको, पढ़ेंगे। कि मेरे पास इतने अच्छा राज ये है। बताएं, ये जो सारे कह रहे हैं ना जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हाजी बन गए बकौल आपके, हाजी तो नेक बंदा हो जाता है ना, अपने सारे गुनाह माफ करवा लेता है। 100 तो चूहे मार उन के या 900 चूहे मार के बिल्ली हज को जाती है। तो हज तो कर लिया ना, आज कर लिया। जब हज कर लिया तो वापसी का रास्ता क्यों रोका हुआ है? नहीं, देखिए वापसी का रास्ता किस लिए, देखिए मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं, मेरे साथ उन्होंने तजर्बे जितने करने थे कर लिए। लॉयर्स मूवमेंट में ना मैं 26 दिन जेल में रहा 2007 में, और मुझे अगर गिरफ्तार करना था ले जाते, जैसे इमरान रियाज देखें, तकलीफें बर्दाश्त की हैं, टूटा इमरान रियाज। तो जो ये लोग टूटे, ये कमज़ोर लोग थे माजरत के साथ, यानी हर कोई वो बन गया खाबरमान का आजम खान, मैं क्या आपको कहूँ, फरूख हबीब। क्या हो गया था यार, थोड़ी सी तकलीफ थी, बर्दाश्त कर लेते, क्या होना था, कितना था 6 एक महीने। लीडर तो वो होता है ना जो फर्ज शनासी करता है। हाँ, तो आपका लीडर कमजोर, आपका लीडर तो मैं कहूंगा नहीं बाकायदा इमरान खान आज भी अंदर है और भुगत रहा है, लेकिन वो खामोशी फर्ज शनासी नहीं कर सका, नहीं, बुज़दार फर्ज को शनासी- लगा दिया उसको। नहीं, मैं फिर बताऊं आपको, मैं फिर अर्ज करता चलूं, वजह जब सारा कुछ आपके हाथ में ना हो ना। अच्छा ठीक है, तब सारा कुछ आपके हाथ में नहीं था, और सारा कुछ अब एक कौम ने सारा कुछ तो देख लिया है। सही। अब सिंपल देखा ना, इतना कुछ करके, इतनी तकलीफ करके, आज भी अगर आप एक जुडिशल कमीशन बैठा दे, क्या करें? जुडिशियल कमीशन क्या कर ले? प्रोब करे। कोई लंबी बात नहीं है। अच्छा क्या क्या पहले करे? पर्चे जो हुए, ये पर्चे कराने वाले कौन थे, कौन था पीछे? अच्छा, कोई तो नजर आनी चाहिए, पुतली तमाशा तो नहीं होना चाहिए ना यार। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, कहाँ हुई, किसने करवाई, जरा चलें छोड़ें इनको छोड़ दिए, आप छोड़ें। मैं 9 मई की बात नहीं कर रहा, जुडिशल इंक्वायरी करें। आप सिर्फ ये कर लें कि जनाब कागजात नामजदगी पे जो रिटर्निंग ऑफिसर जो चूज किए गए इंतजामिया से, उनके ताल्लुक और उनकी लिस्टें कहाँ बनी थी, कौन बनाने वाला था? या फिर आसमान से ले आए, कहाँ से लेके आए? ये लोग कहाँ से आएंगे? ओ भाई अदलिया से आने चाहिए थे। पिछली दफा अदलिया पे आए थे, मैं बताऊं अदलिया से इस तरह के था, मुझे ये बताएं। नहीं, वो आपका लीडर 35 पंक्चर कहता था। मुझे देखो छोड़ दें, मुझे बताएं कितने प्रपोजल से कैंडिडेट उठाएंगे, कितने कैंडिडेट उठाएंगे उस वक्त, जरा याद तो करें ना। अगर पर्चा होता था, ये बात है, डायनामिक्स और हैं, देखे ना, वो वजह समझनी है ना। फिर क्या हुआ, कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गया, अजीबोगरीब गाल। अच्छा, उसके अगेंस्ट अपीलें भी रिकॉर्ड फाइल हुई। ये इंक्वायरी करा लेना, कितनी अपीलें रिकॉर्ड फाइल हुई। अपीलों के बाद हाईकोर्ट आए, वो भी सैकड़ों लार्जर बेंच के सामने, और कितनी देर लगाई हाईकोर्ट के वो फैसले करते हुए, यानी जजमेंट रिजर्व की अपना 15 दिन बाद जाके वो फैसले, या 10 दिन के बाद जाके फैसले दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, कई लोगों के फैसले ना हो सके, जनाब
बैलेट पेपर छप गया, और फिर बैलेट पेपर छपने में लियाकत चट्ठा ने सारा कुछ बता दिया और उसका सबूत क्या आ गया। आज आप कह दे रहे कि प्रिंटिंग प्रेस में जाली था, वो गड़बड़ था। भाई वो बैलेट पेपर बन रहा था हूबहू, तो आप क्या कहेंगे? अब आपको कैसे पता कि सिक्योरिटी फीचर वाला पेपर है? वो सामने एक हरे रंग का पेपर आना है, आपने वही जो टूट के आए, जो जला दिए, जो डाल दिए, टेक्निकल धांधली का वो आप कह रहे हैं। टेक्निकल प्री प्लान्ड धांधली। लेकिन उसके लिए कमेटी बन गई है। कमेटी यार, पंजाबी जो कहते हैं माइयां नहीं होती गली में लेती हैं, याद है कमेटी कमेटी खेलती हैं बेचारियां जी, वो माई निकल जाती, वो बड़ा जोड़ के पैसे, और किसने करनी है? नो पर्सन कैन बी कॉज ऑफ जज ऑफ हिज ओन कॉज। एक वाइस का प्रिंसिपल इलेक्शन कमीशन पे इल्जामात है आपके, वही करेगा। और वो भी क्या है, और ये भी सोचना चाहिए इलेक्शन कमीशन का पैरामीटर बदलने को यंग एनर्जेटिक तुम्हारा जैसा बंदा कोई लगाए। अच्छा, तो बैठ के काम वो बुढ़े लोग लगा देते हैं, उसे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ओहो, हम ये तो ख्वाहिश है, बच्चा खेले, चांद खेलने को मांग रहा है। बात इतनी है कि बड़ा मौका मिला था, लेकिन याद रखिएगा ये गुनाह नहीं बख्शे जाने। ये जितने भी लोग हैं ना, इन्हें हिसाब तो किसी दिन देना है, और वो हिसाब का दिन जो है ना वो बहुत जल्द आने वाला है। बना ले हुकूमत, क्या करना है। अच्छा, एक बात और बताऊं विलाना साहब। बताएं। मैं वैसे एक नुक्ता नज़र से मैं इख्तिलाफ करता हूँ हमारे दोस्त अहबाब है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जैसे मैंने उस वक्त कहा था कि 5 जून को मैंने कहा था मिसाक पाकिस्तान। मैंने ये भी कहा था नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा तो डील लेके आएगा, वज़ीर आज़म इसके हाथ में लाइन नहीं है। आज देखिए मैं रिकॉर्ड पे ज्योतिषी भी हैं आप। मैंने कहा था 2 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। वोटर टर्नओवर उठाकर देख लें आपको। मैंने कहा था अगर साफ इलेक्शन हुए 60% टर्नओवर होगा, लेकिन आपके वोटों का ट्रेंड देख लें। इंतखाबी निशान भी ले लिया, लेकिन लोग घर से निकले, यानी मैं खुद जानता हूँ, यानी लोगों ने इंतखाबी निशान को क्या पता था। अब इतना कुछ होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि यानी जालसाजी से यानी 60,000 70,000 वोट बढ़ा दें उन लोगों के। बड़ा आसान हल है इसका, एक कमीशन बन जाएगा। एक तो कमीशन बना रहे जैसे मैंने कहा, ठीक है, और एक टेस्ट केस कर लें। कैसे? नवाज शरीफ के हल्के में ना यास्मीन राशिद का एक इलेक्शन और करा दें। पूरे पाकिस्तान को तो ना तोड़ सकते। छोड़े ना मैं 10 हल्के कर लेते हैं, ठीक है। 10 हल्के जितने 10 हल्के चूज कर लें। यानी मिसाल के तौर पर एक मैंने ये बता दिया यार, एक पॉइंट है, मुझे बताया ऑन का, ओ यार खुदा नवाज शरीफ से पॉपुलर हो गया यार डूब मरने का मकाम है हम जैसे लोगों के लिए कि वो नवाज शरीफ से पॉपुलर हो गया, उसके हल्के का करा लें। आप पता चल जाएगा आपको, का हल्के करा लो यार। चलो छोड़ो इस बात को, आप इस बात को छोड़ो, बिलावल जीत जाएगा। वो जो पिंडी वाले हैं, पिंडी वालों में करा लो। वो जो हरीफ बासी बड़ी बातें कर रहे हैं, तीन तो रोक दिया ना, नोटिफिकेशन रोक दिया। छोड़ दें ये 3 हल्कों में। आज मैं कहता हूं कल आप दोबारा पोलिंग करा लें, ये लिटमस टेस्ट होगा। कल 2 दोबारा पोलिंग करा लें और पूरा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद, तो लिटमस टेस्ट हो जाएगा। ये कौन सी देर की बात है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो इसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, ये ख्वाहिश है, डिमांड है, ये डिमांड है यार। 92 सीटें आपको दे दी हैं, 92 ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना यार। हमको भीख मांगने आए हैं, मुझे ये बताएं विलाना साहब। आपको ये बात कहते हो 1000 दफा सोचना चाहिए, मैं भिखारी हूँ। वो आप लोग को केपीके में भिखारी वो नवाज शरीफ और वो लोग हैं जो कहते थे लिख के दे दिया मैं वजीर आज़म बनूंगा, वो है भिखारी लोग। ओ भाई, हम बड़े वजादार लोग हैं, वजादार लोग हैं। अच्छा, हम इनकी तरह, यानी इन लोगों को जो भिखारी हैं, जो भीख मांगते फिरते हैं सीटें जात के लिए, और लीडर सिखो इमरान खान, और वो बैठा जेल में बैठा हुआ है, डर और खौफ आज तक इन सबको रातों की नींदें हराम कर दी हैं। उसने तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं, यानी उनकी नेक पाकबाज बीबी बुशरा बीबी के साथ क्या सलूक किया उन्होंने। आपने ऐसा जुल्म किया। अच्छा विलाना, तुम भी एक टीवी चैनल में बैठे बड़ा, आज तुम बताओ ना जरा मुझे, तुम पूछे मुझे ये बताओ ना फराज शहजादी के बारे में क्या कहा। तू कहता था जनाब लूट मार खा लिया, मैं कहता था साबित कर। अच्छा, आज कहाँ है भाई, किधर सबूत? तो तेरा सबूत तू निकाल, तो पहले फर्क ना भाई, उसको छोड़, तू पहले तू सबूत निकालना। तू बड़ी बातें किया करता था जनाब, वो जनाब सीटों पे लाओ ना सबूत, को एक केस बन सका। डूब मरने का मकाम है, उधर से कोशिश, वो ऑस्ट्रेलिया के जजीरे में बैठी हुई है, लाओ ना उसे। मेरी क्लाइंट है, मेरी मोकला है, पता है मुझे। नैब, एंटी करप्शन, FIA, पुलिस, बच्चों का नाम ECL में। यार खुदारा शर्म आना चाहिए इन लोगों को। क्या कर लिया, क्या मिला उसको? फेविकोल को शर्म आनी चाहिए, फेविकोल। देखिए एक बात, मैं उधर ही अड़ा हुआ हूं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, हमें ये सोचना पड़ेगा इस मुल्क को खुदारा आगे ले जाए। ये जो है ना, ये जो अवाम चाहती है ना, मुल्क वही तरक्की करता है जी जो अवाम चाहती है। अपनी मर्जी से मुसल्लत अब चीजें हम नहीं हो सकती, ये बड़ा मुश्किल बात। अच्छा, आपने मुझे आज ज्योतिषी भी लग रहे हैं आप,
खान के हाथ में लकीर है दोबारा बाहर आने की, वजीर आजम बनने वो की? ना सिर्फ उसकी बाहर आने की लकीर है अच्छा, बल्कि वजीर आजम की भी है। और कई मामले में इत्तेफाक नहीं करता। देखिए मैं बताऊं आपको, कैसे? यानी मैं कायल था कि कई दरखास्तें दी जानी चाहिए। मैंने कई केसेस में सजेशन दी, मेरी बात नहीं मानी। वो चुगन टीम अपनी, हर एक अपना नुक्ता नज़र है। मेरा नुक्ता नज़र है, मैं सीखता आज भी सीखा यही है कि FIR को तोड़ दे नीचे से। आप ट्रायल से पहले ही केस को ख़त्म कर दे, ट्रायल तक केस पहुंचना ना पड़े। यहाँ अभी तक देखें अपीलें जो है ना, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन इट। ये सारे के सारे केस खत्म होने, साइफर ज़मीन बोस होना है। तोशा खान अजहर सिद्दीक है ना, जिसने सबका रिकॉर्ड निकलवाया था 1990 के बाद का। बाकी चीज़ें निकली किसी की? आप अंदाजा, किसी और के खिलाफ केस बना? नहीं बना। प्रोविडेंट फंडिंग जो है, जो एंटी इलेक्शन की बड़ी बातें करता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बता दे किसी और सियासी जमात का कुछ किया तो अपना सियासी जमात तो इन्हें इलेक्शन कमीशन, और मुझसे क्या क्या पूछते हो यार? तो ये अजहर सिद्दीक बराह रास्त इमरान खान का वकील क्यों नहीं है? भाई मैं हूं ना, मैं कई केसेस में, कई केसेस में तो जिन केसेस में उसको फायदा होएगा वहां पर दूसरे लोग, उसकी वजह वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। देखिए इसकी एक वजह है कि मुझे रहने नहीं दिया गया यहाँ ये पाकिस्तान में ना, फेविकोल ने, अब जो भी आप कहें, अच्छा, जो भी आप कहें इसको, वो चिपकने लगी थी, आपने कहा नहीं यार मैं भी चिपक जाऊंगा। मैं तो मुश्किल है चिपकना, इस स्टेज पे अब नहीं हूँ। भाई कितनी उम्र और है पाकिस्तान में, 55-60 साल एक एवरेज एज है। अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे, पता तो कोई नहीं है। और मैं अपनी आखिरत नहीं खराब करना चाहता। अच्छा, माशाल्लाह। आखिरत नहीं खराब करनी चाहिए। दुनिया में क्या कुछ ले जाओगे, क्या कुछ कर लोगे, लेकिन याद रखना इंसाफ वहाँ मिलना है। मैं सुरखरू होकर अपने रब की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। आका दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुका के पेश होना चाहता हूँ। फख्र से जाना चाहता हूँ कि अजहर सिद्दीक ने बहुत हमाकतें की होंगी, बहुत ज्यादती की होंगी, बहुत अंधे तीर चलाए होंगे, लेकिन अब नहीं चलना। आप कह रहे हैं कि खान के हाथ में लकीर है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, FIR ये बहुत जल्द मैं आपको बताता हूँ, वज़ीर आज़म भी बन रहा है इस मुल्क का। अच्छा बन रहा है, लेकिन जब तक अस्सलाम वालेकुम पायन की हाल है बड़ों को, देखिए मैं बताऊं, फेविकोल को अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, उसके बाद हो जाएगा। बताऊं आपको, एस्टैब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशन होने चाहिए, बिल्कुल 100%। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इस हद तक आप निज़ाम को अपने हाथ में ले ले, ये हम अब इत्तेफाक नहीं करते इस बात सही है। और वर्किंग रिलेशन बिल्कुल, यानी वहाँ और ये मुल्क की अगर सलामती तैयार है, हैं, देखिए इस मुल्क की अगर सलामती है तो उनकी उस हद तक जो भी पैरामीटर हमारे आइन और कानून ने दिया, उस पर किसने कहा कि इमरान खान ही तैयार होगा वो, लेकिन वो जो पैरामीटर आइन और कानून ने फराहम किए हैं, लेकिन ये नहीं है कि जनाब अपना ना मेरी वोटी तो मेरे को ही रवे ना, ऐसा तो ज्यादती करो कि मेरी दुल्हन आप ले जाएं यार, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है यार। अच्छा, ये मैं इस पे नहीं जाऊंगा, बड़ा कुछ खुलेगा। ना ना, ये सिर्फ बताया है कि टची कितना काम है, मैं सिर्फ बताया है। नहीं सही है। इस तारे से मुराद ये है, ये मकसद ये है कहने, नहीं वो इस तारा ले लिया, मैं सीरियस समझ गया था। ना, अच्छा ना, ना, मुझे बताएं, क्या ये हुकूमत कितनी देर जोशी साहब ये चलती नजर आ रही है आपको? मैं एक बात बताऊं आपको, मैं 2024-25 निकाल जाएगी 2024 में इसका शिराजा बिखर जाना है यार, 6 महीने तो। और मैं एक वजह बता दूं आपको, पूरी दुनिया में ना जो एक स्लम आया ना, कि जो लोग फ्रंट लाइन पे खेलने वाले थे, जो कमजोर नहीं थे, जो एजिटेशनल समझते थे, जो दुनिया को आगे लेके जाना चाहते थे, उन सबको फेंका गया पूरी दुनिया में। ठीक है, ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, तो मैं पूरी दुनिया में जो एक टाइम था ना, वो टाइम वो गुजर गया है। सही है। अब अगला जो है ना, अब नवंबर के बाद हालात आप देखेंगे इस मुल्क के बेहतरी की तरफ, यानी इलेक्शन तो होने ही होने हैं वक्त से पहले, और फिर दोबारा अगली दफा भी वक्त से पहले। देखिए वो वजह, उसकी वजह क्या है कि वो जो खून लग गया है ना, वो जो मजा आ गया निगरान हुकूमतों का, निगरान हुकूमतें दोबारा बननी है। मेरी बात को तुम इस तरफ लेके चलना। लिख लूं? लिख लो, लिख ली, दिल पे लिख लिया। लिख लो दिल। ठीक है ना, सही है, काफी है ना। एक मुझे बता दें लास्ट में, पाकिस्तान में ये एक्स तो वो होता है ना जो पुराना हो जाए, तो अब तुम उसको भी एक्स को भी एक्स कर दिया। यार वो एक्स वाइफ की बातें कर रहे हो या एक्स वाले की बात कर रहे हो? एक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक्स वाइफ तो बहुत बोलती है ना। मैं वही बताने लगा। अच्छा, ना एक्स वाइफ कितनी खतरनाक होती, वही एक्स है। अच्छा, जाने की बात, और वो सारे राज खोल देती है। और वो सिर्फ आप यूं ले लें, आप और यूं देख लें, सिर्फ आप समझें इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के
जो है ना जनाब वकील अब्बासी साहब, मैं बड़ा मती हूँ उनका, सिंध हाई कोर्ट सिंध के हाई चीफ चीफ जस्टिस जस्टिस। जब थे ना, बड़ा वाइब्रेंट, बड़ा क्लैरिटी के साथ आदमी, उसने तो सारा कुछ बता दिया आपके सामने। हम्म। जो मैं बातें जो की छुपी भी कर रहा हूँ, मैं भी देखी छुपी बातें कर रहा हूँ, मैं भी तो खुल के उस तरह, उन्होंने तो कह दिया हुकूमत जिसको बनानी है दे दो, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है इलेक्शन का। मैं आज भी समझता हूँ, छोड़ो चुप करके नीलामी कराओ, नीलामी कराओ ना। एक बंदा, यानी मिसाल के तौर वो पर आपके, पीएसएल की तरह एक नीलामी कर दें, ओ वजीर या आजम ऑफ का रेट कोर्स, लगा दें, ओ ये क्या? भैया मेरी एक बात सुने, एक एमएनए का पता लगेगा 1 अरब रुपया, लोग 1 अरब रुपए तक देने के लिए तैयार होंगे कम से कम एक सीट के लिए। पाकिस्तान के खजाने 30-40 में काफी कुछ, पैसा आ जाएगा। वो आप देखे ना, 859 सीटें हैं, हम्म। कम बेश 500 अरब तो आएगा ना, हाँ ठीक है, 500 अरब ये रुपए आएगा। तरक्याती काम के लिए काफी है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए बड़ा होगा। ये जो बैठ के हमें इलेक्शन पे खाबा शाबा, अच्छा, वो छोड़े चुप नहीं करके, सही कह रहे चुप करके ये दें हैं। आप, मजा आ रहा ठीक है ना। है। हैं? वो वरना तो आपको पता है ना, यहाँ पोस्ट होना हो करना हो तो वो फिर फेविकॉल के बगैर तो हो नहीं तो फिर सकते। जमहूरियत कहाँ तलाश करेंगे? आपके लीडर पाकिस्तान जो में जमहूरियत, नेल्सन मंडेला अच्छा बन रहे पाकिस्तान हैं, में जमहूरियत क्या होती है पता है आपको? क्या पाकिस्तान होती में है? जमहूरियत की डेफिनेशन है कोई? आपने पढ़ाना है हमें, क्या आप ही हैं, मेरी किताबें लिखने की तरफ जा रहे हैं तो लिखें ना मैं इसके ऊपर। लिखूंगा इसके भी, पाकिस्तान में जमहूरियत है क्या, लेकिन समझ आ गई है पाकिस्तान में। ड्राइंग रूम। पाकिस्तान में जमहूर जब वो होते हैं ना, एक वो ना एक बंदर का नाच दिखाता है, वो नहीं कहता जमहूरा बच्चा, हाँ हाँ, वो ढुलकी हो जाता है, डर 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 ठीक डर, ठीक ठीक। वो बेचारा सामने नाच रहा होता है, जमहूरा बच्चा। पाकिस्तान में ये है जमहूरियत। खान भी नाचा था। खान नहीं नाचा तभी तो भुगत रहा है। तो नवाज शरीफ भी नहीं नाचा, वो फिर 3 दफा जलील नवाज हुआ। शरीफ तो इस तरह ऐसा नाचा है, ऐसा नाचा है, ऐसा नाचा है कि वो अपना ਜਿਹੜਾ है ना वो बादशाह कहता है 99 में ਜਿਹੜਾ नाच ਬਾਦਸ਼ਾਹ लेता। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, यार ਇੰਨਾ ਨੱਚਿਆ। बस करो यार। नहीं यार, अच्छा मैं वैसे बता रहा हूँ, इतनी मशहूरी मिली है ना यार, अच्छा, फेमस हो गया। मशहूरी मिली है ना। आपने देखा नहीं था कि उसके नाक में पता नहीं क्या क्या तस्वीरें कितनी, तो यार वो अपना फेक उसकी वो चलते रहे, घुंघरू शुंगरू पहने हुए, पता नहीं क्या क्या कुछ आप देखते रहे। वो सही। सिर्फ उसकी तबीयत के मुताबिक लोग, देखिए लोग आराम से नहीं बैठने वाले, लोग वो सच बताते हैं, लोग हकायक बताते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लास्ट में बस आखिरी बात है यार, ये सुकून नहीं आ गया? इलेक्शन भी करवा दिया, इंटरनेशनल मीडिया को भी पैगाम दे दिया, इंटरनेशनल ताकतों को भी पैगाम दे दिया, हालांकि वो माने या नहीं माने, हमने तो पैगाम दे दिया ना हमारी तरफ से कि भाई ये करवा दिया, सब कुछ अच्छा करवा दिया। सुकून किसको कहते सुकून, हैं? सुकून ये जो हलचल अच्छा, थी, सांस अफरा लेने लगे तफरी हैं। थी, अच्छा तो ऐसा अब अभी भी मजा नहीं आया यार। एगो पीएसएल मैच हैगा ਸੀਗਾ अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੇਲਿਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ लीज से ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है? ये मुल्क चलाना है, मुल्क की आवाम के मुताबिक चलना है। ये इलेक्शन हुआ है, ये खिलवाड़ हुआ है, ये फसाद हुआ है, ये फसाइयत हुई है इस मुल्क के साथ, कि आप ये इसको इलेक्शन कहते हैं? ये सिलेक्शन, और यही तो चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी साहब ने कहा है, इस मुल्क में इलेक्शन कराएं। सिलेक्शन वाला प्रोसेस जो है ना, वो शायद ही चलता, आप चलें उनके साथ, पैरामीटर तय कर लें आप, लेकिन ये इस तरह से जो है ना, अब शायद अवाम मुश्किल ही माने, मैं बताऊं आपको, और कितना का आपने अवाम को जज करना है। आज दोबारा करा दें इलेक्शन, मैं बता रहा हूँ आपको, साफ शफाफ इलेक्शन करा दें, दे दें लोगों का हक उसका। मैं पहले 2/3 अक्सरियत करता, अब मैं 3/4 अक्सरियत कहता हूँ। इस इलेक्शन में 3/4 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, और इलेक्शन करा दें फेयर एंड फ्री एंड फेयर, डर खौफ ख़त्म कर दें। मैं तो सिंध भी फिर के आया हूँ। लेकिन कैसा अच्छा लगेगा कि 3/4 वाले बकौल आपके अपोजिशन में पंजाब में और वफाक में बैठेंगे, इस दफ़ा इस्तीफे ना दे आजे। नहीं देखिए, मैं ये देखें, अब दिलाना तुम चूँकि टाइम तुम्हारे पास भी काम है, मेरे पास भी काम है। देखिए इस्तीफे की बात को ज़रा समझना है। इमरान खान अगर चाहता था अगस्त 2018 में, अप्रैल में वो रब्ता हो गया उसके साथ, और मुझे नज़र आ गया कि मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा था सारा कुछ ही। इमरान खान की हुकूमत थी, क्या थी? हुकूमत थी पर्चा करा सक नहीं पंजाब में, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पर्चा करा सक। पंजाब का वजीर आला लॉयल था उसके साथ। वो लॉयल ही था, अच्छा। वो क्या कर सकता था? वो अच्छा। छोड़ें इस बात को, ये सोच समझ के मैं भी मशवरा देने वालों में शामिल था कि इस वजह क्या है कि ये तो इलेक्शन ही कराना थे इन्होंने, यही असेंबलियाँ जो कि हुकूमत में आ चुके हुए थे, असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी इन्होंने, हमने डिज़ोल्व कर दी थी, सॉरी, तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया कौमी असेंबली को। ये हुकूमत में आ चुके थे। अब जब ये हुकूमत में आ चुके थे, वाकई हुकूमत, इनका तो इरादा कोई नहीं था, इन्होंने तो 2.5-3 साल इसी तरह पूरा करने थे एक एवरेज हुकूमत का। ठीक है। और वो 2.5-3 साल जो है ना, एक और बात बताओ, ये मेरी की सच्ची बात है कि 2.5-3 साल जो है ना, जैसे इमरान खान को दिए हैं इसी तरह इसको देने हैं।
इनको 1.5 साल या 2 साल मिल गए हैं, 1 साल और है, 3.5 साल से आगे ये हुकूमत इमरान को गिराने से लेकर अब तक नहीं आगे जा सकती। अच्छा, नवंबर की मैं एक डेट दे रहा हूँ आपको, और इसको मैं मैक्सिमम उठा कर लेके जा रहा हूँ 3.5 साल। मैंने हुकूमत तो नहीं किया, पिछला 1.5 साल और 1.5 साल ये, 2 साल ये। बस यही मैक्स, उसमें से डाले ना 4-5 महीने ये भी डालें आप, ये भी इन्हीं के खाते हैं, ये निगरान हुकूमतें इन्हीं की मर्जी की हैं सही और है। इन्हीं को एडवांटेज देते हैं। तो ये वाला जो टोटल टेन्योर जो है ना, मैं इतना देख रहा हूँ, इससे आगे मैं नहीं देख रहा। बाकी अल्लाह ताला, और याद रखिएगा, मेरी मुल्क की आंख की तरफ मैली आंख है कोई नहीं देख सकता, उसकी मुहाफ़िज़ पाकिस्तान फ़ौज बैठी है, बेशक। जो इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ा वजाहत के साथ है, उसका फ़ौजी जान देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है। ये जो हमारे यहाँ चंद लोग हैं जो इस निज़ाम को अपने तरह लेके चलना चाहते हैं, इमरान खान भी यही कहता है, मैं ज़रा उतनी हिम्मत नहीं करता जितनी लीडर तो फिर लीडर है ना यार, जो मर्जी अच्छा। कर दे आप, जो मर्जी कर लें आप, सही है। लीडर फिर लीडर है, उसने साबित नहीं, किया साढ़े है। तुसी लीडर हो, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारे साथ हज़रत सदीक साहब मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।